हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। दोस्तों, हम इस सेशन में प्राचीन भारत के इतिहास से शैव धर्म और भागवत धर्म नामक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति सिद्धांत या धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए द्वापर, कृत, त्रेता और कली। ऑप्शन नंबर बी कृत, द्वापर, त्रेता और कली। ऑप्शन नंबर सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ऑप्शन नंबर डी त्रेता, द्वापर, कली और कृत। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कृत को सतयुग भी कहा जाता है। तो ये इसका सही क्रम होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत या सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन नंबर ए आजीवक, ऑप्शन नंबर बी मत्तमयूर, ऑप्शन सी मयमत या ऑप्शन नंबर डी ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मत्तमयूर संप्रदाय, जो कि शैव संप्रदाय था। प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए पुरुष और नारी के योग का, ऑप्शन नंबर बी देवता और देवी के योग का, ऑप्शन नंबर सी देव और उसकी शक्ति के योग का, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी देव और उसकी शक्ति के योग का। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई थी, जो पुरुष और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य या प्रेम हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, नयनार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शैव, ऑप्शन नंबर बी शाक्त, ऑप्शन सी वैष्णव या ऑप्शन डी सूर्योपासक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शैव। तो नयनार कौन थे? नयनार शैव भक्त थे, शिव भक्त थे। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं उसकी कठोरता का विरोध किया। तो नयनार संत कौन थे? शिव भक्त। अलवार संत विष्णु भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयनार कौन थे? अभी इसको किया है, ऑप्शन नंबर बी शैव धर्मानुयायी इसका सही उत्तर होगा। तो नयनार शैव धर्मानुयायी थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ऑप्शन नंबर ए पोयगई, ऑप्शन नंबर बी तिरुज्ञान, ऑप्शन सी पूडम या ऑप्शन डी तिरुमंगई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी तिरुज्ञान सही होगा, क्योंकि तिरुज्ञान एक अलवार संत न होकर अलवार संत न होके नयनार संत थे। ठीक है, तो पोयगई, पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन का, ऑप्शन बी हिंदू यूनानी लोगों का यानी इंडो ग्रीक लोगों का, या ऑप्शन सी
कुषाण का, ऑप्शन डी गुप्तज का। तो भागवत संप्रदाय को बढ़ाने में किसका योगदान सर्वाधिक था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुप्ताज का। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म भी बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो भागवत धर्म को किसने ज़्यादा योगदान दिया? गुप्ताओं ने। अगला क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए जनक, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य या ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि या सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे तथा छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र भी कहा गया है। घोर अंगिरस का शिष्य भी उनको बताया गया है। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक किसको माना गया है? कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए महाभारत में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी में या ऑप्शन नंबर डी भागवत पुराण में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद में। तो देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर ए भागवतों ने, ऑप्शन नंबर बी वैदिक आर्यों ने, ऑप्शन नंबर सी तमिलों ने, ऑप्शन नंबर डी आभीरों ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, भागवतों ने। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। इस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक या भागवत कहे जाते थे। तो भागवत धर्म के उपासक, वैष्णव धर्म के प्रारंभिक उपासक कौन थे? भागवत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? हलधारी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी बलराम, ऑप्शन सी कार्तिकेय या ऑप्शन डी मैत्रेय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बलराम। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। तो हलधर कौन है? बलराम। अगला क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की संख्या है या भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9। कितने रूप हैं भक्ति के? 9 रूप। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति, नवधा मीन्स 9 भक्ति की मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संदर्भित है? ऑप्शन ए संकर्षण और वासुदेव से, ऑप्शन बी संकर्षण और प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से या ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वासुदेव से। ठीक है, हेलियोडोरस का स्तंभ किससे संबंधित है? केवल वासुदेव से। वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो हेलियोडोरस का
बेसनगर स्तंभ किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से, वासुदेव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, या ऑप्शन डी मेहरौली का स्तंभलेख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, जो कि भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर बी गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, ऑप्शन सी बेसनगर का गरुड़ध्वज या गरुड़ स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, जो कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए पुष्कलावती, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी शाकल, या ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तक्षशिला। हेलियोडोरस कहाँ का था? तक्षशिला का। अगला क्वेश्चन, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कच्छप, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी बाराह, या ऑप्शन डी नरसिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बाराह। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया था और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में 12 भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर 12 का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, सो विकल्प सी सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? मीन्स आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में क्या विभेद है? ऑप्शन नंबर ए ईश्वरी सत्ता में आस्था, ऑप्शन नंबर बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, ऑप्शन सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, या ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रामाण्य में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रामाण्य में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। सो विकल्प नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देने वाला ग्रंथ कौन सा है? अद्वैत वेदांत, ऑप्शन नंबर बी विशिष्टाद्वैत वेदांत, ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता, या ऑप्शन नंबर डी मीमांसा। तो तीनों को महत्व देने वाला कौन सा सिद्धांत है? भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी। इसका स्पष्टीकरण देखिए। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। तो क्या है ये श्लोक? ये तु सर्वाणि कर्वाणि मयि सन्मयस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासने तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेश चेतसाम। तो इस श्लोक में
कर्म से इस श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य बताया है, ईश्वर को सत्य नहीं बताया। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट अद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है और मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। तो गीता में तो तीनों ही चीज़ों का महत्व है, कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। जबकि वेदांत में, अद्वैत वेदांत में केवल ब्रह्म और वेदांत में केवल भक्ति, विशिष्टाद्वैत वेदांत में केवल भक्ति को महत्व दिया गया है और मीमांसा में केवल कर्म को। इसलिए ऑप्शन नंबर गीता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? गीता में क्या मुख्य शिक्षा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए कर्मयोग, ऑप्शन बी ज्ञान योग, ऑप्शन सी भक्ति योग या ऑप्शन डी निष्काम कर्मयोग और ऑप्शन ई स्पर्श योग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी निष्काम कर्मयोग सही होगा। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। गीता में कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण ना करें। हमें कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, गांधी जी आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया गया है। मीन्स कर्म में विश्वास करो, फल की इच्छा नहीं करो। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए भागवत, ऑप्शन नंबर बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र या ऑप्शन डी उपनिषद। प्रस्थान त्रयी में कौन नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भागवत। भागवत को प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अहिछत्र, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी काम्पिल्य या ऑप्शन डी नैमिषारण्य। जिसको 60,000 मुनियों की तपोस्थली भी कहा जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक और अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए किष्किंधा कांड, ऑप्शन बी सुंदर कांड, ऑप्शन सी बालकांड या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा किष्किंधा कांड, ऑप्शन नंबर ए। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए वैष्णव, ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन सी बौद्ध या ऑप्शन डी जैन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शाक्त। कालिका पुराण संबंधित है शाक्त से या शक्ति से। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है।
यह हिंदू धर्म की शाक्त परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी की, वो किसके सम्मान में होती है? ऑप्शन ए भगवान राम के, ऑप्शन बी भगवान विष्णु के, ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ के, या ऑप्शन डी भगवान शिव के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भगवान जगन्नाथ के। इसका एक्सप्लेन देखिए, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ या कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? जो नासिक का कुंभ मेला है कौन सी नदी के तट पर है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कोयना, या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है नासिक में। इसका स्पष्टीकरण देखिए, नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर तट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में धर्म है और सूची 2 में उनसे संबंधित स्थान है। तो जैन धर्म का पवित्र स्थल कौन सा है? पावापुरी। हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम का मदीना, मक्का मदीना, और ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी। तो देखिए, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 जहाँ भी होगा वो ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। तो सही सुमेलित इस प्रकार हैं, जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। तो इनके बारे में देखते हैं। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज प्रांत या हिजाज क्षेत्र में स्थित एक शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम स्थल है। वेटिकन सिटी इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो इस